यहाँ पर डिफरेंसेस, सबके डिफरेंस लिखे हैं मैंने। फर्स्ट रैंक से लेकर जिनका भी मैंने यहाँ पर बताया, मैं सिर्फ एक शायद छूट गया 1046, अभी लिख देते हैं, पर ठीक है इतने से वैसे काफ़ी हो जाएगा। 416 नंबर आ रहे हैं यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 416.25। कौन सी रैंक पर? 1046। ठीक है, मैंने सभी का लिख दिया है। अब आप इसका एनालिसिस कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये एनालिसिस बहुत काम आने वाला है आपका। अब आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि कंपटीशन कैसा होता है, एक एक नंबर से कितनी रैंक का डिफरेंस आ जाता है। इंटरव्यू में अगर आपके 2 नंबर कम आ गए, 4 नंबर कम आ गए, किसी मेंस एग्जाम में आपके किसी पेपर में 2 नंबर कम आ गए, 4 नंबर कम आ गए, उसका अंतर कितना पड़ता है, जैसे जैसे रैंक थोड़ी पीछे जाती है ये आपको पता चलेगा। देखो फर्स्ट रैंक में अभी आपको बताया 526 रैंक थी। सेकेंड रैंक यहाँ पर सेकेंड नहीं लिखना चाहिए मुझे ख्याल थे, या रैंक 10वीं रैंक थी। जो 10वीं रैंक थी उनके 508 नंबर थे। 10वीं रैंक के 508 नंबर थे और 18 नंबर का हमें यहाँ पर डिफरेंस दिख रहा है। तो देखो शुरुआत में तो काफ़ी डिफरेंस मार्क्स का रहता है। इसके अलावा देखो मैंने अभी आपको 16वीं रैंक बताई थी, रवि प्रकाश जी थे, उनके बीएसएफ में जो असिस्टेंट कमांडेंट थे, उनके 499.50 मार्क्स थे, यानी कि फर्स्ट रैंक से 26 नंबर का अंतर आ गया। इनसे भी आप देखिए 8.5 नंबर का अंतर यहाँ पर आपको मिल रहा है। उसके बाद 22वीं रैंक मैंने आपको बताई थी हनुमान आराम जी की, उनके 490.50 यहाँ पर नंबर है। फर्स्ट रैंक से 35.50 का अंतर आ गया। इनका यहाँ पर आप देखेंगे देखो 6 रैंक का अंतर है और यहाँ से 9 नंबर का अंतर हमें दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ तो चलो आधा नंबर का अंतर है, 2 रैंक का फर्क पड़ा है। इसके बाद 24 से 48 रैंक 479। अब यहाँ पर आप देखेंगे 48 से 57 रैंक। अब देखो जैसे जैसे रैंक पीछे जा रही है उसको आप गौर करना, 48 से जैसे हम 57 पे आ रहे हैं, यहाँ पर केवल आधा नंबर का गैप है, केवल आधा नंबर का अंतर आया और आधे नंबर के अंतर से कितना फर्क पड़ गया, यहाँ पर 9 रैंक का अंतर आ जाता है। और 9 रैंक का देखो इस रैंक 48 से 57 रैंक में मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर सीधी पोस्ट चेंज हो जाती है। 48 रैंक पर एसडीएम की पोस्ट मिल सकती है और यहाँ पर आप सीधे सेकंड प्रेफरेंस, चाहे फिर वो आरपीएस आपने भरा हो या आरटीएस भरा हो, चाहे अकाउंट सर्विस भरा हो, आपकी पोस्ट यहाँ से चेंज हो सकती है। और वो चेंज कितने का फर्क पड़ रहा है, आधे नंबर का फर्क पड़ रहा है, आधे नंबर से आपकी पोस्ट चेंज हो सकती है। तो यहाँ कंपटीशन फर्क पड़ता है आधे आधे नंबर का। इसके बाद देखते हैं, उसके बाद मैंने सीधा 57 से 232 रैंक पे लिखा है। 232 रैंक पर आप देखेंगे तो देखो 453 से ये 478 हो गए, तो इसका मतलब लगभग 25 नंबर के आसपास अंतर आ रहा है। तो 25 नंबर के अंतर से आप देखिए रैंक लगभग कितना, लगभग 180 के आसपास रैंक का अंतर आ चुका है। इसके बाद देखें आप 453 से 436, यहाँ पर लगभग अगर आप देखें तो 17 के आसपास अंतर आपको दिख रहा है। 17 नंबर के अंतर से सीधा 232 से आप देखेंगे तो 490 रैंक पर यहाँ पर चले गए। लगभग आप देख रहे हैं 260 रैंक का अंतर आ गया है। 26 नंबर पर 260 रैंक का अंतर आ गया। इसके अलावा देखो अब यहाँ पर मैंने ये मेरी रैंक लिखी है 584। अब यहाँ पर देखेंगे तो 4 नंबर का अंतर आ रहा है, 4 नंबर का हमें अंतर दिखाई दे रहा है। और 94 रैंक का 4 नंबर पे लगभग 94, 4 नंबर का अंतर है, 4 मार्क्स का अंतर है और 94 रैंक का अंतर यहाँ पर आ जाता है। तो लास्ट में जैसे जैसे रैंक बढ़ती जाती है एक एक नंबर पर बहुत ज़्यादा रैंक का अंतर आ जाता है। 4 नंबर पर यहाँ पर 94 रैंक का अंतर आ गया। सिर्फ 4 नंबर जिनके ज़्यादा थे वो 94 रैंक आगे थे। अब मैं बताता हूँ जिनके मेरे से 4 नंबर पीछे थे, हमारे एक दोस्त है 4 नंबर उनके कम थे मेरे नंबर से, वो मेरे से 148 रैंक पीछे चले गए। 4 नंबर कम होने से सीधा जैसे जैसे पीछे जा रहे हैं रैंक का बहुत फर्क पड़ता जा रहा है। यहाँ पर देखो रैंक लिखी हुई 840 नंबर, यहाँ पर आप देखेंगे तो 9 नंबर का अंतर आ रहा है और 9 नंबर से आप सीधा सीधा आप देखेंगे यहाँ पर कितना अंतर आ जाता है, लगभग 260 रैंक का अंतर आ गया है। और इसके बाद देखो यहाँ पर 1-1.5 नंबर से इतना रैंक का अंतर आ गया। तो लास्ट में आप देखेंगे ये आप मैंने फर्स्ट रैंक से लिखा है, बाकी इनका एनालिसिस भी मैंने बता दिया है। लास्ट में एक एक नंबर के अंतर से आधे आधे नंबर से, और बहुत सारे कैंडिडेट, तो इसका मतलब आप सोच रहे होंगे कि इसका मतलब ये भी है कि बहुत सारे कैंडिडेट सेम मार्क्स पे भी सेम मार्क्स हैं, लेकिन सेम मार्क्स में भी 30-40 रैंक का अंतर हो सकता है सेम मार्क्स होने पर भी। ये सेम मार्क्स होने पर भी रैंक का कैसे डिसाइड होती है, तो इसका एक सीधा सा फॉर्मूला बनाया हुआ, जो उम्र में बड़ा होगा उसकी रैंक पहले रखी जाएगी उसकी। तो देखिए ऐसा भी हो सकता है जैसे कि किसी की 650 रैंक है, दोनों का मार्क्स सेम है, उसके बाद भी किसी की रैंक यहाँ पर सेम होने के बाद भी किसी की रैंक 655 हो सकती है, 660 हो सकती है। ये
तो ऐसा हो सकता है सेम मार्क्स है तो ये कैंडिडेट 650 पे होगा, इसका सेम मार्क्स होते भी 660 पे हो सकता है, इसको पोस्ट मिल सकती है, ये बाहर हो सकता है। ऐसा किस आधार पर होगा? जो उम्र में बड़ा होगा उसको ऊपर रखा जाएगा, जो उम्र में छोटा होगा उसको नीचे रखा जाएगा। तो उम्र भी डिसाइड करती है। हालांकि ऐसा नौबत नहीं आने देनी, कोशिश करना कि थोड़े नंबर मेंस में ज़्यादा हो जाए तो ऐसी नौबत हमें ऐसी गणना करनी नहीं पड़े। ठीक है, तो ये हो गया था सारा डिफरेंस फ्रॉम फर्स्ट रैंक। अब मैं लास्ट में आपको ये बता रहा हूँ कि इस बार किस रैंक पर संभावना, अभी सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं, एस्टिमेट लगा सकते हैं। ध्यान देना, अभी तक शुरू की कुछ रैंक को छोड़कर लास्ट में जैसे ही अलाइड सर्विस आती है तो यहाँ पर थोड़ा मुश्किल हो जाता है अनुमान लगाना कि किस रैंक तक पोस्ट मिलेगी। सबको अलग अलग डिपेंड करती है ये रैंक।